नष्ट हो जाएंगे। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यदि बिल्वपत्र के दर्शन हो जाए तो महादेव तुम्हें बहुत पुण्य दे देंगे। बोल पार्वती मैया की जय, बेलेश्वर भगवान की जय, बेलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आइए चौरंगीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम, एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। और बड़ा सुंदर भजन आज हमने जोड़ा रखा है आपके लिए, और हमारे आचार्य जी और हमने व्याकरणाचार्य श्री सुबोध बमोला जी, सुंदर भजन हमने लिखा है। आइए श्रवण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़, प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़, प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत मोक्ष को द्वार, प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़, 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 प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़। गुरु चौरंगी यख, गुरु चौरंगी यख हट कोड़ी को डांडो, गुरु चौरंगी यख हट कोड़ी को डांडो, गुरु चौरंगी यख हट कोड़ी को डांडो, गुरु चौरंगी यख हट कोड़ी को डांडो। प्यारी भूमि यख वांडो हेरा पंडो, प्यारी भूमि यख वांडो देखा पंडो, प्यारी भूमि यख वांडो हेरा पंडो, प्यारी भूमि यख वांडो देखा पंडो। बाले बन गंगा यख, बाले बन गंगा यख टूट केदार, प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़, प्यारू मेरू मुलक मेरू पहाड़, मेरू मुलक। और ये मुल्क माँ बाण गंगा भगवान बूढ़ा केदार भगवान चौरंगीनाथ। बसरपटी माँ गुरु चौरंगीनाथ, बसरपटी माँ गुरु चौरंगीनाथ, बसरपटी माँ गुरु चौरंगीनाथ, बसरपटी माँ गुरु चौरंगीनाथ। कोनी गाँव माँ गुरु चौरंगीनाथ, कोनी गाँव माँ गुरु चौरंगीनाथ। सभी देवा तेरी कदा जय जयकार, सभी देवा तेरी कदा जय जयकार, सभी देवता तेरी कदा जय जयकार, सभी देवता तेरी कदा जय जयकार। बसरपटी माँ नाथ बसरपटी
बसर पट्टी माँ गुरु चौरंगी नाथ 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 कोनी गाँव का बीच माँ गुरु चौरंगी नाथ कोनी गाँव का बीच माँ गुरु चौरंगी नाथ सभी देवता तेरी कभी जय जयकार सभी देवता तेरी सदा जय जयकार सभी देवता तेरी सदा जय जयकार सभी देवता तेरी सदा जय जयकार शुभ की भूमि पर शुभ की भूमि पर आए गुरुनाथ करो मेरू मुलाक मेरु पहाड़े करो मेरो मुलाक मेरु पहाड़ क्या मुलक क्या पहाड़ हल्ले टप के सुटप केली गौड़ी की दूध की धारा टप के सुटप केलो गोड़ दूध की धारा टप के सुटप केली गौड़ी की दूध की धारा टप के सुटप केली गोड़ दूध की धारा गुरु चौरंगी नाथ होंगी तीन जय जयकारा गुरु चौरंगी नाथ होनी तेरी जय जयकारा गुरु चौरंगी नाथ होंगी तीन जय जयकारा गुरु चौरंगी नाथ होनी तेरी जय जयकारा ठंडी ठंडी हवा एक फूलों की बहार करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े करो मेरू मुलक मेरू पहाड़ करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े रहो मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल 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 चारों धामों की यात्रा होगी हर साल चारों धाम की यात्रा होनी हर साल चारों धामों की यात्रा होगी हर साल चारों धाम की यात्रा होनी हर साल शिव की भूमि पर शिव की भूमि पर आई चरगीनाथ करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े करो मेरू मुलक मेरू पहाड़ करू मेरू मुलाक मेरू पहाड़े गुरु चौरंगनाथ यक गुरु चौरंगी यक गुरु चौरंगी यक हट को डांडो 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 रात्यारी भूमि यक बांडो देखा फांडो रात्यारी भूमि यक बांडो देखा फांडो रात्यारी भूमि यक
पंडु हीरा पंडु रोदल भूमियत वंडु देखा पंडु बाले बन गंगायत बाले बन गंगायत डकदारे मेरो मुलाक मेरो पहाड़े प्यारो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े प्यारो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े प्यारो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े बसर पट्टी माँ आई चौरंगी नाथ बसर पट्टी माँ आई चौरंगी नाथ कोनी गाँव 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 माँ आई चौरंगी नाथ शिव की भूमि पर शिव की भूमि पर आई चौरंगी नाथ करो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े करो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े करो मेरो पहाड़े करो मेरो मुलाक मेरो पहाड़े बोल जगदम्बा मैया की जय रामचंद्र भगवान की जय चौरंगी नाथ देव की जय शंकर भगवान की जय हर हर महादेव बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, जैसे ही भगवान शंकर ने इस जलंधर का उद्धार किया, उसके बाद एक हिरण्याक्ष नाम का असुर पैदा हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने भयंकर तप किया। किसका? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करना तो असंभव है, कुछ और वरदान मांग। तब इसने बहुत सारे वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से। हे ब्रह्मा जी, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। हे ब्रह्मा जी, हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं, उन महीनों में भी मैं एक महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा बस कर, कितना वरदान मांगता है। ताते में दुर्लभा पुंसान ज्ञान वृणी से वरान मम तथापि वितरंगा वरान तदपि दुर्लभा। ए बेटा, तेरे जैसा वरदान किसी ने नहीं मांगे आज तक, पर तेरी जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए मैं ये सारे वरदान तुझे दे देता हूं। अब ये हिरण्यकश्यपु घर आया, इसने देवताओं को सताया। इसके 4 पुत्र हुए, अहलाद, सहलाद और प्रहलाद। उन 4 पुत्रों के साथ इसका जो छोटा बेटा था वो भगवान का अनन्य भक्त था। कौन? प्रहलाद। अब प्रहलाद और उसका पिताजी कौन? हिरण्यकश्यपु। जब अपने बड़े भाई के पास जाते थे, किसके? हिरण्याक्ष के पास, तो उसको हिरण्यकश्यपु दिखा जाता है, देख 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 मेरे 4 पुत्र हैं, तेरे पास क्या है? देख 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 तेरे कोई पुत्र ही नहीं है। तुझे पता है पुत्र के बिना गति नहीं होती है।
अरे पुत्र के बिना गति कहाँ होती है, देवी भागवत में भी लिखा है। व्यास जी ने भी यही सोचा था कि पुत्र के बिना गति नहीं होती, इसलिए व्यास जी को भी ब्याह करना पड़ा और व्यास जी के पुत्र को भी ब्याह करना पड़ा, सुखदेव जी को भी ब्याह करना पड़ा था, क्योंकि पुत्र के बिना गति नहीं होती। ऐसे ताना सुनाने लग गया। तो हिरण्याकश्यपु की कथा तो आप आगे, प्रहलाद की कथा तो सुनते हो, बहुत श्रीमद् भागवत में विख्यात है प्रहलाद जी की कथा, नरसिंह भगवान कैसे। अब जो इसका जो भाई था, कौन, बड़ा भाई हिरण्याक्ष, उसको जब ताने सुनाए किसने, हिरण्यकश्यपु ने, तो इसको भी लगा भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसने हिरण्याक्ष जो था, इसने शिव जी का कठोर तप किया, भयंकर तप किया महाराज। और तप करके जब शिवजी एक बार वन में गए हुए थे, तो शिवजी वहां पर क्या कर रहे थे, मलयाचल पर्वत पर महादेव और पार्वती उस समय गई हुई थी जब ये तप कर रहा था। तो भगवान शंकर और पार्वती अपने में परिहास कर रहे थे, परिहास। तो इतने में क्या हुआ कि अंधेरा हो गया। तो अंधेरा जैसे ही हुआ तो पार्वती और शिवजी के नेत्रों से अंधे, मतलब अंधेरे में उनके आंखों से पानी की बूंद निकले, आंसू निकले, और उस अंधेरे से ही एक अंधकासुर पैदा हो गया। देखो जरा सृष्टि देखो कैसे हो रही है। गर्भो बभूवात कराल वक्त्रो भयं करः क्रोध परः कृतज्ञा अंधो विरूपी जटिलश्च कृष्णो नरोत्तरा विकृति सुरोमा। भयंकर बड़ा विकराल रूपधारी वो अंधक पैदा हो गया। शिवजी ने उस बालक को जब विकराल शरीर वाला देखा, क्योंकि वो मैल से प्रकट हुआ ना, आंखों के मैल से, जैसे भगवान नारायण के मैल से मधु और कैटअप प्रकट हो गए थे, ऐसे शिवजी के आंखों के मैल से ये अंधकासुर पैदा हो गया। शिवजी ने देखा कि धरती जल रही है, क्योंकि धरती क्यों जल रही है पता लगाओ। देवताओं ने कहा हे महादेव, ये जो हिरण्याक्ष है ये आपका तप कर रहा है, इसलिए धरती जल रही है। तो महादेव सबसे पहले उसके पास ही गए, उससे कहा वहां जाकर के, हे भाई हिरण्याक्ष, तू मेरा तप कर रहा है, बता तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग। तब हिरण्याक्ष हाथ जोड़ करके कहता है, हे महादेव, पुत्रस्तु मे चंद्र ललाट नास्ति सुवीर्यवान वेत कुलानुरूपी तदर्थ में तद्व्रतमं स्थितोहम तम देह देवेषु सुवीर्यवंतम। हे महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो पुत्रस्तु मे चंद्र, हे चंद्रशेखर भगवान, मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। बार बार कहा कि पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र दे दो। तो महादेव ने कहा अभी अभी मेरा एक पुत्र पैदा हुआ है, उसका नाम अंधकासुर है, उसका नाम मैंने अंधक रखा है, मैं वही बेटा तुझे दे देता हूँ। शिवजी ने संकल्प किया, संकल्प मात्र से ही वो अंधक वहां आया और बाबा ने उस हिरण्याक्ष को ही उस अंधकासुर को दे दिया। वो बालक घर में लेकर के गया, हिरण्याक्ष उस बालक को घर में लेकर के गया, अंधक को। शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। अब जैसे घर में लेकर के जाते हैं, अब जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु के जो 4 पुत्र हैं, प्रहलाद आदि, जब वो बड़ा हुआ ना 4 साल, तो कहने लगा देखो देखो यही को कनु बाबू जे को यो अंधु बेटा पैदा करू, गाली देने लग गए महाराज। प्रहलाद के भाई कहते हैं देखो देखो, हिरण्य नेत्रस्त बभूव गूढ़ा कलिप्रियम नेत्र विहीन मेव यो लब्धवास्त्वं विकृतं विरूपम योधस्त गिरीश प्रसादा। देखो देखो ये इस अंधक को देखो कैसे ये अंधा है, अंधा है, अंधा। प्रिया कली प्रियम, इसको सब कुछ इतना सुंदर दिवाकर हो रखा है, दिन हो रखा है, पर इसको अंधा ही अंधा दिखाई दे रहा। मजाक उड़ाने लगे छोटे से बालक। वो बालक बहुत दुखी हुआ और घर से निकल पड़ा महाराज, और घर से निकल करके ब्रह्मा जी का कठोर तप करता है। कठोर तप, ब्रह्मा जी का जब कठोर तप किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले हे अंधकासुर, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। तब अंधकासुर हाथ जोड़ करके कहता है हे ब्रह्मा जी,
अंधस्य दिव्यम ये ततास्तु चक्षु रिंद्रहृदयो में करदा भवन्तु। हे मेरे भगवान, हे ब्रह्मा जी, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे नेत्र आ जाए, मेरे आंखों में ज्योति आ जाए, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले मेरे तुझे दर्शन हो गया, ज्योति तो तुझे आएगी ही, तो कुछ और वरदान मांग। तब हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु मृतस्तु मां भून मम देव दैत्या गंधर्व यक्षुरगमानो विष्भ्या। हे प्रभु मेरी कभी मौत ना हो ऐसा वरदान दीजिए, मैं सारे देवताओं पर विजय प्राप्त करूं ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक है, हाँ? अरे भाई तो कुछ और वरदान मांग, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत खतरनाक है, कुछ और वरदान मांग। बोले ऐसा वरदान दो कि मुझे शिवजी ही मारे, इसके मुख से ऐसा निकल। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। किसको? क्योंकि इसको पता था कि मैं शिवजी का ही पुत्र हूं। बोलो जय श्री राम। घर में आया महाराज, इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया, सारे देवताओं को महादेव खुद परेशान हो गया, ये क्या कर रहा है। तो एक दिन जब सारे देवता घायल थे, महादेव ने देखा ये तो ज्यादा ही आतंकबाज मचा रहा है, तो महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और उसी त्रिशूल में ही ये खड़ा कर दिया, पर मारा नहीं, क्योंकि महादेव जानते हैं कि ये मेरे आंसुओं की मैल से प्रकट हुआ है, इसलिए त्रिशूल के ऊपर ही इसको खड़ा कर दिया। तब इसने स्तुति कही, हे महादेव माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो भगवान ने कहा अरे तू मेरा ही गण है, तुझे माफ क्या करना है, जब तू आज से उल्टे काम मत करना, जब तू इन गणों के साथ शामिल हो जा। तो मारा नहीं, महादेव ने अपने गणों के साथ ही उसको शामिल कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों अब आप आगे सुनिए, और यदि आपकी कोई मन में इच्छा है। बोले महादेव के और अवतारों की कथा सुनाइए, हमारे कान कब से और कथा के लिए तरस रहे हैं। व्यास शिष्या महाभागा सूत ज्ञान दयानिधि वद संभव स्वताराश्च ये कार सीत सताम शिवाम। आप हमें शिव जी के और चरित्र सुनाइए, और चरित्र सुनाइए, और चरित्र सुनाइए। तो ये कथा श्री नंदीश्वर भगवान सनत कुमार ऋषि को सुना रहे हैं, सनत कुमार जी वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और वेद व्यास जी इस कथा को अपने प्रिय शिष्य सूत जी को सुना रहे हैं, और सूत जी इस कथा को सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले शिव जी के हम आपको कितने अवतारों की कथा सुनाएं, असंख्याया असंख्यायात कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारंस्तथापिहा वच्म्यहं तान् तथा मतिः। हे सौनकादृशों, मैं तो अपने मति के अनुसार आपको भगवान शिव के असंख्य अवतारों की कथा सुना सकता हूँ। यदि तुम्हारे मन में यदि कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शिव जी के अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए। एक बार भगवान शिव जी के 19वां अवतार श्वेत लोहित कल्प में भगवान का सद्योजात अवतार हुआ है, इसलिए वेद ने स्तुति गाई है, सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। एक बार भगवान शिव ने तत्पुरुष अवतार लिया, उसकी भी वेद ने स्तुति गाई, तत्पुरुषाय विद्महि। एक बार भगवान ने अघोर अवतार लिया, इसलिए इसकी भी वेदों ने स्तुति अघोरेभ्यो। एक बार भगवान ने ईशान अवतार लिया, एक बार भगवान ने ब्रह्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप में भी अवतार लिया है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारी नराख्यम ही शिवरूपम मनुत्तमम, शिवरूपम मनुत्तमम, मनुत्तमं मनोहरम्।
उत्तमम। शिव जी के अनेक अवतार हैं। बोलो जय श्री राम। कभी भी ऋषियों शिव जी के मंदिर में जाए तो शिव जी की जो जलहरी होती है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और कभी यदि शिव जी के मंदिर के लिए जाएं तो बिना परिक्रमा का वापस नहीं आना चाहिए। परिक्रमा करके ही अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करनी चाहिए। और शिव जी की जो जलहरी है, मतलब जो शिव निर्माल्य है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। यदि कोई शिव जी की जलहरी का उल्लंघन करता है तो उसको महापाप लगता है। इसलिए शिव जी की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करके कितना पुण्य मिलता है तो लिखा है, यानिकानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। यानिकानि च पापानि, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में गए इसलिए परिक्रमा करने के लिए, तो पदे पदे जितनी पैर तुम परिक्रमा करोगे उतने पैर तुम्हारे जितने किए हुए पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। प्रदक्षिणे पदे पदे प्रदक्षिणं तु पदे पदे। जितनी पैर चलोगे उतनी पैर आपके चलने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे महाराज। कौन से पाप? ज्ञाता ज्ञात कृतानि च, जो ज्ञात में हुए हो चाहे अज्ञात में हुए हो, यदि तुम शिव जी के या इस मंडप की परिक्रमा भी करते हो तो वो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हे ऋषियों, यदि तुम और सुनना चाहते हो कुछ तो सुनो। क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु ये बताए कि जो शिव जी के घर में जो नंदी है वो कैसे प्रकट हुआ। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि गणेश जी का ब्याह कैसे हुआ। बहुत सारे हमारे मन में लालसा है। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ प्रकट हो रखे हैं। आपने कहा है कि शिव जी का जो असंख्य अवतार है ये कहाँ हुआ है, तो यहाँ शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, इन सब में शिव जी के असंख्य अवतारों का निरूपण किया गया। आगे भूगोल और खगोल का, नक्षत्र कितनी दूर है, धरती कितनी दूर है, उमा संहिता में वर्णन किया गया। तो आइए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, आइए ऋषियों हम आपको गणेश की ओर ले चलते हैं। शंकर भगवान की जय। सन्मुखी चा गणेशे चा पित्रोस्तदधिकं सदा स्नेहो वजर्थ महान शुक्ल पक्षे यथा शशि। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय। और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ जरा, ठीक? बातें मत करो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी ने देखा कि मेरे दो पुत्र हैं, एक हैं गणेश और एक हैं कार्तिकेय। ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चलो भाई इनका ब्याह करवा देते हैं हम। तो दोनों पुत्रों से कहा भाई तुम दोनों बराबर हो, सबसे पहले किसका ब्याह करें? तो दोनों कहने लगे अब आपस में, सबसे पहले मैं ब्याह करूंगा। दूसरे ने कहा सबसे पहले मैं ब्याह करूंगा। तो अहम चा परिणिष्यामि यहम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वै विवादे तत्परा विभो। परस्पर दोनों अपने में विवाद करने लग गए। पहले मैं ब्याह करूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं ब्याह करूंगा।
माताओं से निवेदन है, जितने भी पीछे खड़े हैं बैठ जाइए, कोई बात नहीं, पानी बाद में पी लीजिए, बाद में पहले तुम पानी, ठीक है? थोड़ा सुन लो, आधा घंटा और है। बोलो जय श्री राम। सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, और हल्ला नहीं करेगा, और जो हल्ला करेगा उसको भगवान चौरंगी की कसम है, अगर आप कसम को मानते हो तो एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, अपना यदि भला चाहते हो तो बात करना बंद कर दो, क्योंकि शिव जी की कथा में जो बात करता है वो यहाँ से पुण्य लेकर के नहीं जाता है, वो यहाँ से पाप लेकर के जाता है। यदि आप आपस में बात कर रहे हैं तो तुम पुण्य नहीं ले जा रहे हो मेरी माँ, तुम यहाँ से पाप लेकर के जा रहे हो, सुन रहे हो? इसलिए बात करनी बंद कर दो। यदि कोई ठुसफुस भी कर रहा है तो उसको कह दे मौन, बात करेगा तो देख चौरंगी, चौरंगी नाथ करो तब क्या रो, अपने भले चांद तो चुप रहा, हला नहीं करी, हाँ, और अपना भला चाह तो आराम से बैठे रहो, बस कृपा हो जाएगी। ये तो महादेव का कल्प वृक्ष है, यहां से तो सारे शब्द ही कृपा निकल रही है, इसलिए आपकी आस्था होगी, आपकी भक्ति होगी तो निश्चित ही कृपा हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। 15 मिनट ध्यान से बैठो, जरा शांति से बैठा, बोलो जय श्री राम। तो दोनों पुत्र शिव जी के आपस में लड़ रहे हैं, एक कहता मैं ब्याह करूंगा, दूसरा कहता है मैं ब्याह